प्यारो जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 10 के साइंस का यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। और इनके साथ साथ क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले वही क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर बतलाते हुए ही चलेंगे। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिक्षा नव की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, तभी यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पैरों यहाँ पे देख सकते हैं कि खंड बी में आपको सेक्शन भी मिलेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भौतिक शास्त्र मिलेंगे, जिनमें से आपको शॉर्ट टाइप प्रश्न 1 से 8 तक पूछे जाएंगे। किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी कि टोटली यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे जो है ना बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न का आंसर देना है। और यहाँ पे लॉन्ग टाइप में आपको सिर्फ और सिर्फ केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल एक ही को उत्तर देना है, ठीक है, यानी कि तीनों में से। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में। तो देखिए जो प्रश्न पूछे गए भौतिकी के शॉर्ट टाइम में क्या कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व और दृश्य दर्पण में वरीयता क्यों देते हैं। दूसरा प्रश्न को देखिएगा कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों अपने हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस का आंसर आता है वही क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस की परिभाषा करें। यहाँ पे उत्तम ईंधन की 2 विशेषता लिखना है। बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या है। उसके बाद विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करना है। प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती है। एम्पियर की परिभाषा देना है बच्चों ना। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया फिजिक्स का शॉर्ट टाइप प्रश्न। उसके बाद लॉन्ग टाइप प्रश्न को देख लेते हैं। देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 9 से 10 2 लॉन्ग टाइप प्रश्न पूछा गया, किन्हीं एक ही का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर और 10 नंबर किन्हीं एक ही का आंसर देना है। पर बच्चों हम आपको क्वेश्चंस को दिखा देते हुए चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का बारी आता है, जिनमें से 11 से 18 तक जो है ना लघु उत्तरीय शॉर्ट टाइप प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो वही प्रश्न हम आपको बोले ना बच्चों, हर एक प्रश्न मतलब हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से 4 का आंसर देते हुए जाना है ना। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि रासायनिक समीकरण के क्या फ़ायदे हैं। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद सबल क्षारक ये एवं निर्बल क्षारक से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण देना है। निस्तापन और संक्षारण में क्या अंतर होते हैं ना। उसके बाद देखिए कि सह संयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। साबुनीकरण क्या है पर बच्चों, ब्यूटेनेन एवं एथनॉल अम्ल की संरचना सूत्र लिखने के लिए कह रहा है। आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टाइप प्रश्न में केमिस्ट्री 19 और 20 में से किन्हीं एक ही का आंसर बताना है। या तो इसको बताइए बच्चों, या तो आप इसको बताइए, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बायोलॉजी का यहाँ पे शॉर्ट टाइप प्रश्न आएंगे, यहाँ पे जिनमें से आपको 8 में से केवल 4 का ही उत्तर देना है ना। तो आप अपने अनुसार प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आंसर बतलाते हुए चलिए ना। तो प्यारे बच्चों देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि श्वसन और दहन में कोई 2 अंतर लिखना है। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। लसिका क्या होती है, इसके कार्यों का वर्णन करना है। नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है। और इनके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर या फिर 26 नंबर, आप अपने अनुसार प्रश्न को सेलेक्ट कीजिए, जो आपको आता है उसी का आंसर दीजिए। यहाँ पे हम आंसर भी बतलाएंगे। देख सकते हैं जो बायोलॉजी का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे 29 से 30 गो मतलब दोनों में से कोनो एक का आंसर देना है ना। या तो आपको बताना है कि अमीमा पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ दिखाना है, या फिर यहाँ पे 30वां का आंसर बताना है। तो चलिए पैर बच्चों फटाफट से यहाँ पे सभी का आंसर दिखाते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए पैर बच्चों भौतिकी यानी कि फिजिक्स का यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है ना। तो देखिए यहाँ पे हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी कि साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको तो पता होगा उत्तल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा और छोटा होता है, और इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, गाड़ी स्पष्ट रूप से चला लेते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्रफल क्या होता है कि बहुत अधिक होता है, यानी कि एक छोटा सा मिरर बहुत बड़ी एरिया को क्या करता है बच्चों, कवर कर लेता है ना। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि इसलिए हम क्या करते हैं कि वाहनों में उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं कि पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर का आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता होगा अंतरिक्ष में कोई कण नहीं होता है प्यारे बच्चों ना, अर्थात वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं ना होगा। अब देखिए प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे आकाश हमें काला दिखाई देता है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे तीसरा का जो आंसर लिखे हुए, ध्यान से देखिएगा क्या लिखे हुए हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करना है ना। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वह बिंदु है
जो मुख्य अक्ष पर स्थित है और जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसारित यानी कि इकट्ठा होती है, इसे आमतौर पर हम लोग कैपिटल एफ के द्वारा दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्पियर को परिभाषित करना है, तो एम्पियर को यहाँ पे परिभाषित किए हुए पर जो देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हुए चल रहे, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए 10वां का आंसर लिखे हुए हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे व्याख्या किए हुए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा पर ठीक है ना, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए ना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का जो शॉर्ट टाइप प्रश्न मतलब पूछे गए हैं, अपने अनुसार यहाँ पे प्रश्न को सेलेक्ट कीजिए, आपको जो प्रश्न का आंसर आता है वही प्रश्न का आंसर आपको बतलाना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर लिखे हुए हैं कि रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं पर जो एक क्वेश्चन का आंसर ना। अब देखिए यहाँ पे सह संयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, यह कैसे बनते हैं, इसका आंसर लिखे हुए हैं। चौथा का आंसर लिखे हुए कि आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो आपको लिखते हुए चलना है। पर बच्चों देखिए यहाँ पे फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का बारी आता है, जो कि यहाँ पे पहला नंबर को कवर किए हुए हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या लाभ है ना। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए ताकि यहाँ पे समय ना लगे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी का प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि श्वसन एवं दहन में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ आपको श्वसन लिख लेना है पर बच्चों दूसरा तरफ दहन लिख देना है, दोनों में जो अंतर है वही ना लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा का जो आंसर लिखे हुए कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। तो पहले बच्चों वैसा जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी ना किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण करते हैं। जैसे कि जितने भी जंतु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सभी क्या है बच्चों, विषम पोषी पोषण के उदाहरण है। पहले बच्चों यहाँ पे आपको बताना कि लसिका क्या होते हैं, इनके कार्यों का वर्णन किए हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके कार्य भी लिखे हुए हैं। उसके बाद मधुमेह के कुछ रोगियों को चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों देकर क्यों दी जाती है, ठीक है ना, मतलब दिया क्यों जाता है, तो इसके बारे में हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना पहले बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लास्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी का, कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे की जाती है समझाइए, ठीक है। तो इसको हम समझाए हुए हैं पहले बच्चों, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, सभी का आंसर हम आपको बता दिए, ठीक है। पहले बच्चों देखिए यहाँ पे तो टोटली यहाँ पे हम जो है ना ऑब्जर्व क्वेश्चंस भी कवर किए हुए थे रात में, और यहाँ पे सोशल साइंस का भी ऑब्जर्व क्वेश्चंस भी हम कवर किए हुए, ठीक है। तो जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे इस चैनल को शिक्षानों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और पीडीएफ उसी को दिया जाएगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेने से पहले एग्जाम का, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव करके बोलिएगा कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना फिर जो क्वेश्चंस पेपर वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो पैर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।